सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ कोसा ने इलेक्शन कमीशन और आरओस पर जो है वो आरओस के दीगर हुकाम और इलेक्शन कमीशन के दीगर हुकाम पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि जानिबदार हैं वो, ठीक है ना। ये इन्होंने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। ये सदाकत कितनी है इस सारे मामले में, और जो सोर्स जो बता रहे हैं वो सोशल मीडिया है। देखें, जिस किस्म का ये केस है और जिस किस्म की पीटीआई की लीगल टीम को तैयारी करनी चाहिए वो नहीं हो रही, और इनके पास प्रोफेशनल वकील भी हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लतीफ़ खोसा साहब भी बड़ा नाम है, प्रोफेशनल वकील हैं, लेकिन वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, मे बी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हूँ। इनके पास बहुत अच्छे नाम हैं जो सिर्फ इस वक्त वकालत में फोकस है। सलमान सफदर हैं, उनको लिया जा सकता है, उज़ैर भंडारी हैं। ये जो आज मुझे लगा कि लीगल टीम की तैयारी में कुछ कमी थी पीटीआई जी, पीटीआई की। ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि पीटीआई की लीगल टीम की कितनी तैयारी है? देखिए, वो एक चीज़ है, और दूसरा मेरा ख्याल है कि ये जो पीटीआई है, मुझे जो समझ आ रही है कि ये जो चीफ जस्टिस काजी फैसा के हवाले से उनके मिजाज को और वो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे। वो एक उनका तरीक़ाकार है, अज़हर भाई तो इससे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे दबाव डालो और पिटीशनों का बम्बार्डमेंट कर दो सुप्रीम कोर्ट में या कब तक चलेगा? कल भी हमने देखा, और जब साहब जो है बगैर तैयारी के आगे रोस्टरम पे खड़े हो, वही मैं कह रहा हूँ कि ये अदालतों के कंधों, देखें ये इसका हल जो इस वक्त पीटीआई को मसाइल हैं इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इसका हल सियासी है। अच्छा। अदालतें नहीं है। अदालतें ये जो इस वक्त पोजीशन ले चुके हैं, चाहे पीटीआई ले चुकी है, पीटीआई की लीडरशिप ले चुकी है, और पीटीआई के जो साबिक चेयरमैन ले चुके हैं, और जो इदारे ले चुके हैं, इसमें अदालतें किस हद तक इनको अच्छा, एक नुक्ता नज़र ये भी हो सकता है कि तैयारी इसलिए नहीं हो रही कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैसला या जो बिहेवियर या रवैया जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सही से नहीं मिल पा रहा। एक बात है कि ये इनका जोटोरियल प्रोसीडिंग है, इसमें जजेस को खुद भी देखना है चीज़ों को, लेकिन एक जो है बड़ा वाज़ेह है कि पीटीआई और चीफ जस्टिस काजी फैसा में बड़े 2000 हम देख रहे हैं 19 से तनाव है उनके मामलात में, जो भी इस वक्त जो सूरत हाल है। और वो देखते हैं कल अब टॉप जो ट्रेंड चला सोशल मीडिया पे वो जस्टिस काजी फैसा के खिलाफ चला, किसने चलाया वो अज़हर भाई बता सकते हैं। क्या ये डिसोन नहीं करेंगे? ये ट्रोल जो है, जजेस को ट्रोल करना, ये स्ट्रेटजी इनकी करामत नहीं है, जुडिशरी पर दबाव डालने के मुतरादिफ आप इसका बल्कि इनको बैकफायर हो रही है, इसका नुकसान हो रहा है इनको, और इनके जो मुखालफीन हैं उनको अंदाजा है कि किस तरीके से हमने जो है वो अदालतों को से रिलीफ लेना है या इनको रिलीफ नहीं लेने देना। तो ये उस ट्रैप में आते हैं बार बार और हर चीज़ करते हैं। लेकिन फिर भी आज देखें, वो जो इलेक्शन कमिश्नर का एक जो लेटर था जिन्होंने जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, उसकी बुनियाद पे एक, क्योंकि वो एक चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे केस इनका स्ट्रांग था और उस पर नोटिस भी हो गया। अब चीफ जस्टिस काजी फैसा चाहते तो वो कहते कंटेम्प्ट वो अपने पास ना लगाते या किसी और जज के पास, या वो केस डिस्पोज ऑफ कर देते। बातें जो भी हो गई, अब हम वो उन बातों का कोई मकसद नहीं है कि जी वो रिमार्क आ गया, ये रिमार्क। आखिर में अल्टीमेट ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ये हुआ है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब कर दिए गए कि जी जो इल्जामात हैं। अब और क्या है, जो इनकी प्रेयर थी कि पहले जरी बात है कंटेम्प्ट डायरेक्टली नहीं होती, उनसे जवाब मांगा जाएगा, उसके बाद इनको भी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। तो ये इस हद तक कम से कम जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले कर रही है। तो साहब आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो क्या वजूहात है पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली में जो सख्त नज़र आ रहे हैं, चीफ जस्टिस भी 12 कह चुके हैं, जिस मौजू पर बात हो रही है उसकी जो स्पेसिफिक मालूमात है वो तो दें, उनका तकाजा बार बार कर चुकी है चीफ जस्टिस। इस हिकमत अमली से आप क्या रिलीफ मिल पाएगा इस सारी हिकमत अमली से कि कानूनी हिकमत अमली में भी सुकम है, कोई ठोस शवाहिद भी नहीं है, और जो स्पेसिफिक मालूमात चीफ जस्टिस साहब को चाहिए वो भी नहीं दे पा रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो पहली तो बात है, मैं डिस्पेल करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी ट्रोल के पीछे, सोशल मीडिया अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी है, ना मेरे बस में है ना आप में बस में है। मैं छोटी सी एक बात कह दूं तो मेरे खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, तो आई कांट, यानी ये जो अगर जस्टिस काजी फैसा समझी बैठे हैं ना कि इसके पीछे 100% इस पे अगर चाहें तो कोई कसम भी खाने के लिए भी तैयार है, तो हम लोग कसम खाने के लिए तैयार हैं। ये हम वजाहतगिरी नहीं कर रहे, लेकिन क्लैरिटी के लिए बता दूं कि एक आदमी देखिए कंडेम भी करते हैं और डिसोसिएट भी करते हैं कि जो कैंपेन जो चल रही है जिस तरह से सोशल मीडिया पर, बिल्कुल मैं कह रहा हूं इस तरह के ट्रोल के पीछे हम कोई नहीं है।
हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एज अ पार्टी आप इज़हार लाताल्लुकी कर रहे हैं ना सर, एज अ पार्टी आप इज़हार लाताल्लुकी कर रहे हैं जो चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर। समझिएगा, हाँ जी जी बोलिए। बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, मैं बता दूं आपको। ठीक है, जो स्पेसिफिक जो मालूमात जो चाहिए मैं माजी में ले चलता हूं आपको। जी जी आप ले चलिए। निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, इन तीनों ने ओपनली कंटेम्प्ट की। इन्हें कंटेम्प्ट में बाकायदा सजाएं हुई और ये डिस्क्वालीफाई हुए। हमारा अगर कोई ऐसा आदमी आपको नजर आता है तो भाई कंटेम्प्ट में जाएं, नोटिस डालें और जो भी आप कानून कहता है रास्ता। एक आदमी मफरूजों पे अगर ये फैसला कर ले, अगर कोई इंसान कि जनाब ये हज़रत सिद्दीकी कह रहा है सर, ये जो ना, अच्छा ये यहाँ से ना एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुल्क से बाहर जो आपके कारकुनान हैं, ट्रोलर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको कैसे रोकेंगे, उनकी मजम्मत कैसे करेंगे? वो तो बाहर बैठे हुए हैं। देखिए मैं बता देता हूं। अब इसका हसनात को तो पता है कि मैं पिछले 8 सालों से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए मैंने बड़ी पिटीशन दायर की है, जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, लेकिन ये नहीं हो सका। मैं 2010 से ये बात कर रहा हूं, इसमें मेरा नहीं, हमारी अदालतों का कसूर है, बुरा लगे या अच्छा लगे कि मैंने पूरी, और मेरी आज भी पिटीशनें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ये नहीं कि नहीं, जो बात समझने वाली है, मैं फर्ज करूं कि अजहर सिद्दीक के खिलाफ भी ट्रोलिंग अगर चल रही है तो अजहर सिद्दीक अपना टेम्पर लूज कर देगा या अपना जहन को इस तरफ ले जाएगा, नहीं, और उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं करना, उसने हकायक के मुताबिक फैसला नहीं करना। अभी हमारे सामने जो लोग बैठे बातें कर रहे हैं ना, जो 2 तरह की सुप्रीम कोर्ट हमने देखी, एक तरह की सुप्रीम कोर्ट जो थी जो जनाब नवाज शरीफ साहब के केसेस को देख रही थी, नवाज शरीफ का केस हयात नाली वाले को देख रही थी। एक हमने सुप्रीम कोर्ट वो देखी जो बाकी मामलात को दे। लोगों के सवाल है ना, ये मेरे और आपके नहीं है। हमें देखे 4 सवाल जो हमेशा से चले आ रहे हैं, और ये हसनात भी हम ख्याल बैच का कॉन्सेप्ट में हमेशा डिनाई करता रहा हूं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं आया कॉन्सेप्ट, लेकिन आज फिर वही, अगर वो वाली हसनान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, आप थोड़ा मुख्तसर ऐड कर दें, फिर मैं आगे जाना चाहूंगा। ये सारे के सारे फुल कोर्ट क्यों नहीं सुन रही? लेकिन फुल कोर्ट क्यों नहीं सुन रही ना? ये सारे मामले फुल कोर्ट सुने ना, फुल कोर्ट खुले दिल से सुने, हर चीज सामने आ जाएगी एक एक, यानी हर तरह के, यानी यहाँ जो हम बैठ के, और ये बेंचेस की जो कंपोजिशन है ना, यानी चीफ आज अगर जस्टिस जाजुल इस पे अपने सर देखें, जब आपके मुखालिफिन फुल कोर्ट में मुतालबा करते थे तो आप मुखालिफत करते थे कि फुल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, अब आप खुद कह रहे हैं फुल कोर्ट होनी चाहिए। ओहो, मैं तो वही बातें दोहरा रहा हूं जो तारीख में दोहराते रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी तरफ से अच्छा हसना साहब आप बात ये है कि पीटीआई इसमें कुछ बातें कहूंगा कि वो भी गलत था, आज माने कि वो गलत था जो पहले डिमांडें होती रही हैं, हम ख्याल बेंचेस और फुल कोर्ट बनाने की। तो बात देखे ना, अगर वही म्यार रखना है तो फिर वही म्यार यहाँ होगा ना, यहाँ ठीक है सर, आपकी बात आ गई। होता हुआ सिर्फ दिखता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि तायाद नैली में जिस तरह अजहर भाई कहते हैं कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन को बिठाया नहीं गया, या उनसे एक तो वो कमेटी के मेंबर हैं, अब उन्होंने अब्सटेन किया, उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की इस बेंच की, जो तायाद नैली के हवाले से 7 रुकनी बेंच की। उनके अगर वो दूसरा मामला बेंच ये बनना था, चले आप बता दें, अगर दूसरा मामला ये है वो खुद उस बेंच के मेंबर थे जिन्होंने तायाद नैली डिक्लेयर किए, अब वो कैसे बैठ सकते हैं खुद जब उन्होंने ओपिनियन एक दे चुके हैं जस्टिस एजाजुल एहसन। और ये पीटीआई जो है वो मेरा ख्याल है कि इसको बहुत जल्दी जो है वो ये कह रही है कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे सितंबर अक्टूबर में। और ये एक जस्टिस एजाजुल एहसन या जस्टिस बंदयाल जो है, उन्होंने पंजाब असम्बली का इलेक्शन क्यों नहीं इंश्योर कराया? जस्टिस काजी फैसल तो 8 फरवरी का इलेक्शन इंश्योर करा रहे हैं, और अजहर भाई को भी पता है कि अभी भी कुछ हल्के नहीं चाह रहे हैं इलेक्शन। क्या आप समझते हैं कि सारे पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर 8 फरवरी का इलेक्शन चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे। अच्छा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो। और इस मामले पे अभी तक अजहर भाई खामोश हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट। यही मसला आ रहा है। खेलदा साहब, ये पिलडाट की एक रिपोर्ट आई है, मैं कुछ मुख्तसर मैं खुदा इस बारे में मैं इस हद तक अप्रिशिएट करता हूं कि इलेक्शन वक्त पे होने हैं। और मैं तारीफ करूंगा इस हवाले से, और मैं चाहूंगा कि वाकई इलेक्शन हो। मुझे आज भी खदशात हैं, मैं चाहूंगा
कि जनाब जस्टिस काजी भाई सब पहरा दे। लेकिन सर हिकमत अमली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होनी चाहिए ना, जो लाहौर से इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनके कागजात नामजदगी, मेरी बात सुन ले पहले, कागजात नामजदगी आप लोगों ने जमा करवाए, जो तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा थे वो उस हल्के से लिए ही नहीं, वो आपने दूसरे हल्के से ले लिए, आपको मालूम था कि उसी हल्के से होने चाहिए थे। तो इसका मतलब तो यही है ना, आप खुद ही जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब खुद चाह रहे थे ना उस तरफ। एक मिनट दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा ना, सिर्फ 1 मिनट जवाब ले ले मेरे से, बिल्कुल दीजिएगा। पहले तो मैं बताता चलूं कि मेरे खुद प्रपोजर और सेकेंडर को रोका गया, उसने टीवी पे आकर कहा, फिर आपने कहा जो इश्तिहारिया इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आपने कहा कि जनाब लोन डिफॉल्टर, टैक्स डिफॉल्टर, 5-6 तो चीजें हैं सारी जिसकी बुनियाद पर इतने ज्यादा कागजात नामजदगी, ये फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर सारे के सारे बहाल हो जाएंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल से। इमरान खान साहब की हद तक क्या हुआ कि 30 नवंबर की वोटिंग लिस्ट फ्रीज हो गई थी, क्या हुआ? ठीक सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं ना खेलदास साहब की तरफ आना चाहूंगा। जी सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इनको खामोश कराएं, इनको खामोश कराएं सर,